घर खा के तरस आपने कोई बख्श दी सेवा। घर खा के तरस आपने कोई बख्श दी सेवा, समझे न हम उसे किसी किताब की तरह। एक संत थे जो जहां भी जाते एक छोटा दर्पण अपने साथ ले जाते थे। किसी ने भी उन्हें बिना दर्पण के कभी देखा नहीं था और कई युवा शिष्य उनके उद्देश्य के बारे में जानने को उत्सुक थे। एक दिन एक शिष्य ने आखिरकार पूछने का साहस जुटाया और पूछा, आप हमेशा उस दर्पण को क्यों ले जाते हैं? क्या आप इस बात से चिंतित रहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं? संत मुस्कुराते हुए जवाब दिए, यह दर्पण मेरे बाहरी रूप को दिखाने के लिए नहीं है, यह आत्म प्रतिबिंब के एक उपकरण है। मैं इसे देखता हूं और मुझे मेरी समस्याओं के स्रोत के साथ साथ मेरी समस्याओं का समाधान दिखाता है। मैं इस दर्पण में अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब देखता हूं। यह मुझे दूसरे का न्याय करने से पहले खुद की जांच करने की याद दिलाता है। जब मैं किसी के प्रति क्रोध, हताशा, निराशा महसूस करता हूं, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या समस्या वास्तव में इनके साथ है या यह मेरे भीतर है? उन्होंने आगे कहा, हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अधिकांश संघर्ष हमारे विचारों और भावनाओं के प्रतिबिंब हैं। अगर मैं किसी में गुस्सा देखता हूं, तो इसका अक्सर मतलब है कि मेरे अंदर गुस्सा है। अगर मैं दयालुता को नोटिस करता हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने दिल में दयालुता का पोषण करता हूं। दुनिया एक दर्पण की तरह है, यह दर्शाता है कि हम अपने अंदर क्या ले जाते हैं। यह सुनकर शिष्य समझ गए और अपने गुरु के चरणों में गिर गए। उस दिन से उन्होंने एक दूसरे को दोष देने से पहले अपने आंतरिक स्वरूप पर प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि सच्चा ज्ञान भीतर से शुरू होता है। क्या गलत कर रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अंदर की ओर मुड़ना चाहिए और अपने कार्य और विचारों की जांच करनी चाहिए। गुरसिख मान करता है तो अपने सद्गुरु पर, जिसकी कृपा से ही वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। यदि उसका प्रबंध व्यवस्था में कोई जिम्मेदारी दी गई, तो भी वह कोई पदवी या अधिकार न मानकर केवल इसे सेवा मानता है। उसके मन में एक ही ध्यान होता है कि सद्गुरु के सभी घट अपने हैं। वह चाहता तो किसी भी शरीर से कोई भी काम करा सकता था, परंतु यह सद्गुरु ने मेरे घट को किसी कार्य के लिए चुना है, तो यह केवल और केवल मेरे सद्गुरु की कृपा दृष्टि ही है। वरना मुझ जैसे अनेक इंसान पड़े हैं जो संसार में बिना पहचाने ही जीवन जीते चले जाते हैं। इसलिए वह बड़ी से बड़ी पदवी व जिम्मेदारी पाकर अभिमानी नहीं बनता, बल्कि वह अपने आप को बच्चे बच्चे का दास समझता है। कहा भी गया है, सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। साधु संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।